तो आप लोग कैसे हैं लोग। आज हम लोग देखेंगे लोग प्रश्नावली 1.3 का पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है। इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में हम लोगों को सिर्फ सिद्ध करके ये बताना है कि जो रूट अंडर में जो संख्याएं दी हुई है वो एक अपरिमेय संख्या है। जैसे एक नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि सिद्ध करके बताइए कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तथा तीसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है, अपरिमेय है। निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या है? पहली संख्या है 1/√2, दूसरा में है 7√5 और तीसरा में है 6 + √2। ये जो 6 को संख्या दिया हुआ है हम लोग को सिद्ध करके बताना है कि कौन ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है। इसमें का VVI क्वेश्चन पहला नंबर है। ठीक है, जो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है। दूसरा नंबर है और एक आता है बार बार √3 के एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन भी है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको 2 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे सेम हूबहू वैसे ही ये 3 नंबर है। ठीक है। जिस तरह से ये 1 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे या हल करेंगे, सिद्ध करेंगे, उसी तरह से सेम हूबहू क्या है, √3 है, 1/√2 है और 7√5, ये सेम हूबहू एक तरीका से बनेगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग और एक एक करके उसको सोल्व करते हैं लोग। ठीक है ना। आप लोग को क्या करना है, कॉपी कलम लेकर सामने बैठ जाना है। ठीक है। और देखना भी है और बनाते चलना है। ठीक है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। ये सिद्ध करना है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका उल्टा मान लेंगे कि माना कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या। हम लोग को क्या करना है, इसका उल्टा मान लेना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे लोग, सॉल्यूशन। ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे लोग कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ये पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लोग। फिर लिखेंगे लोग कि P/Q बराबर क्या हो जाएगा, √5। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले पढ़े हुए हैं लोग और ये बात हम लोग को भली भांति पता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या वह राशि है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जब माने हुए हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो यही ना √5 परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। जहाँ ये भी इसका परिभाषा बताता है कि जहाँ Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये बात हम लोग को पता है। ठीक है। अब ये जो दिया हुआ है P/Q बराबर √5, इसके नीचे लिखेंगे कि दोनों तरफ या दोनों पक्षों को वर्ग करने पर देखिए ये जो दोनों पक्ष कौन है, एक है P/Q और दूसरा है √5। इस दोनों को क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि वर्ग करेंगे। इधर का भी वर्ग कर दिए, इसको भी वर्ग कर दिए। जैसे ही इसको वर्ग से बाहर निकालें, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, P²/Q²। और ये √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √25 हो जाएगा। जो √25 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है। ये तो बात पता है। देखिए √25 है, ये क्या होगा, 5 × 5 होगा। जब 2 को 5 मिल गया तो हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर √। अब ये जो 5 का स्क्वायर है, जैसे ही रूट हटता है तो उसका पावर हो जाता है 1/2। 1/2 से 1/2 से 2 कट गया, कितना बचा, 5 के पावर 1। 5 के पावर 1 बराबर 5। ठीक है। अब इसी को हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 5। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे P²
बाई क्यू, और ये जो इसमें का क्यू है एक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर? बोलिए तो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसी चीज़ को हम लोग आगे लिखेंगे, लोग इसको मिटा दे रहे हैं, ये यहीं पे लिख दे। चलिए यहीं पे लिख देते हैं। अतः पी स्क्वायर बाई क्यू, जो पी स्क्वायर बाई क्यू है ये एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हम लोग परिमेय संख्या माने हैं पी बाई क्यू जो √5 के बराबर है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर बटा क्यू है, तो लिखेंगे पी स्क्वायर बटा क्यू एक भिन्न है। क्या है? पी स्क्वायर बाई क्यू एक भिन्न है, या फिर इसी को हम लोग लिख देंगे लोग भिन्न के रूप है, रूप का है, तथा जो यहाँ पे क्या दिया है 5q दिया है, इस ये 5q क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा। 5q एक पूर्णांक है। तो लिखेंगे इसलिए हमारी कल्पना गलत है। यह एक √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख दीजिएगा तो। ठीक है ना, कोई इसमें डाउट? कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है ना, आप लोग को इसको क्या करना है, 2 बार 3 बार बनाना है। जैसे बनाते चलिएगा समझ में आता चलेगा, समझ में आएगा बहुत अच्छा तरीका से। जब आप लोग इसको बनाइएगा खुद से कॉपी पे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है ना, क्या दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब इसको सिद्ध करना है हम लोग को। ये VVI क्वेश्चन है, चूँकि पहले मैंने बता दिया है आप लोग को कि ये VVI क्वेश्चन है। हम लोग लिखेंगे लोग क्या, सॉल्यूशन, या लिखेंगे फिर हल, और उसके बाद लिखेंगे कि माना कि तीन + 2√5 एक परिमेय संख्या है। उसका उल्टा मान लेंगे। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया पहला, ठीक उसको उल्टा मान लिया कि ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 2√5। जब इसको परिमेय संख्या माने हैं तो परिमेय संख्या किसके इक्वल होता है, p/q के इक्वल नहीं, सॉरी, p/q के रूप का होता है। ठीक है, लिखेंगे जहाँ p और q एक क्या है, पूर्णांक है, तथा q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग इसी चीज़ को हल करेंगे, इसको रहने देंगे 2√5, और ये कितना हो जाएगा, p/q। ठीक है, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत है? जो उधर प्लस में है ये 3 क्या है, प्लस में है इधर। ठीक है, इधर आया तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। यहाँ पे आके क्या हो गया, माइनस में हो गया। यहाँ पे कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब इसी को हम लोग फिर से क्या लिखेंगे, √5, और इसको लिखेंगे p/q, और ये 2 देखिए यहाँ पे गुना के रूप में है तो इधर भेजेंगे तो यहाँ भी भाग के रूप में हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। ठीक है, यानी जो √5 है वो किसके बराबर है, p/2q और -3/2। चूँकि ये जो दिया हुआ है p/2q ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और 3/2 है ये भी क्या है, परिमेय संख्या है।
ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। तब हम लोग लिखेंगे लोग, चूंकि √5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है कि नहीं। जो 5 है वो अभाज्य संख्या है, पहले हमने बताया है पूर्ण पूर्णांक संख्या में। तो √5 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। चूंकि 5 जो है, इसलिए 5 एक क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ये बताइए 5 एक पूर्ण वर्ग है, नहीं है। अगर हम बोले आपसे कि 4 का स्क्वायर रूट बताइए तो कहिएगा 2, लेकिन यही 5 का पूछेंगे स्क्वायर रूट तो कहिएगा सर नहीं पता, ये जाएगा पॉइंट में, 2 पॉइंट कुछ कुछ होगा, ये ना बोलिएगा। तो √5 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, फिर लिखेंगे इसलिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे लोग, अतः अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होता। कौन है, अब कहिएगा सर यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय वाली बात कहाँ आ गया, यहाँ पे तो आप बताएं अभाज्य संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो जब यहाँ पे अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या जो यहाँ पे बता रहे हैं, अब यहाँ पे आप लिख रहे हैं क्या, तो अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है किसके, परिमेय संख्या के। ये कैसे है सर, ये कहिएगा आप। तो देखिए ये चीज़ तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि √5 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, और तीसरी बात यहाँ पे ये लिखे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब ये सिद्ध हो गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और इसी के ठीक ऊपर स्टेप में हम लिखते हैं P/2Q परिमेय संख्या है, और -3/2 ये भी परिमेय संख्या है। तो जब ये दोनों परिमेय संख्या हो रहा है और ये एक है अपरिमेय संख्या हो रहा है, तो क्या परिमेय और अपरिमेय बराबर होगा, नहीं होगा। तो लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पे हम लिखे हैं क्या होता है, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के इक्वल नहीं होता, बराबर नहीं होता है। तब लिखेंगे इसलिए हमारी मान्यता गलत है। जो मैंने ऊपर माना है कि परिमेय संख्या है वो क्या है, गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है बाबू, किसी को, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। ये 3 नंबर क्वेश्चन में है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या। तो मैं पहले ही बोला हूँ कि जो हम लोग सिद्ध किए हैं √5, सेम हूबहू वैसे ही सिद्ध करेंगे 1/√2 और 7√5। ठीक है, और जिस तरह से हम लोग सिद्ध किए हैं लोग 3 + 2√5, ठीक हूबहू वैसे ही सिद्ध करेंगे 6 + 2√3। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मानेंगे लोग। ठीक है, माना कि लिख देंगे लोग क्या, सॉल्यूशन, और लिखेंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है। तब हम लिख सकते हैं P/Q बराबर हो जाएगा 1/√2, और लिखेंगे जहाँ Q किसके बराबर नहीं है, 0 के। जिस तरह से पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग अभी बनाए हैं लोग √5 वही। ठीक है ना, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर,
दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p/q का स्क्वायर, और इसको करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर। कोई दिक्कत? जब दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, तो स्क्वायर कर दिए। ये हो जाएगा p²/q², और ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर बटा √2 का स्क्वायर होगा। ये हो गया p²/q², और ये हो गया 1/√4। तो इसको लिखेंगे p² बटा q² बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। √4 का स्क्वायर क्या होगा, √4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2। ठीक है, अब इसी को फिर से हम लोग लिखे पहले की तरह, p² बटा q बराबर है 1/2 q, सॉरी 1/2, और यहाँ पे लिख दे क्या, q। ठीक, हूबहू जिस तरह से पहला हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं लोग उसी तरह से। ठीक है, तो लिखेंगे अतः जो ये p²/q है, तो देखिए हम लोग पहले क्या माने हैं लोग, p/q को हम लोग माने हैं लोग क्या, परिमेय संख्या। p/q क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन p²/q क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ये क्या है, ये एक भिन्न है, ये भिन्न का एक रूप है। तो लिखेंगे हम p²/q भिन्न का एक रूप है। क्या है, भिन्न का एक रूप है, तथा 1/2q है, ये क्या है, ये बताइए। पहले हम बताए हैं 1/2 क्या है, तो 1/2 ये क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। तो लिखेंगे इसलिए हमारी कल्पना, अब यहाँ पे ये मत बोलिएगा कल्पना चावला, ये हो गया हमारी कल्पना यानी मान्यता, हमारी कल्पना गलत है। अतः 1/√2 है, वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है बाबू, बहुत ही आसान तरीका से बता रहे हैं। आप लोगों को ऐसे ही पढ़ना भी है, बनाना है, ये नहीं कि देख लिए छोड़ दिए हो गया। तो इस तरह से कीजिएगा तो अच्छे से नहीं क्वेश्चन को हल कर पाइएगा एग्जाम में। आप लोग को क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करके आना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, बहुत ही इजी तरीका से बना कर आना है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। इसमें भी वही है, बोले हैं ये भी इसी की तरह बनेगा। ठीक है ना, फिर वैसे ही लिखेंगे कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो लिखेंगे p/q बराबर क्या आ जाएगा, 7√5 हो जाएगा, जहाँ q किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, जिस तरह से इसके पहले नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, वर्ग किए थे। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों को, या दोनों तरफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों पक्ष कौन हो गया, पहला पक्ष ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर, यानी कि वर्ग करने पर जब दोनों पक्ष को वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, p/q का होल स्क्वायर होगा, और दूसरा 7√5 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, p²/q² लिख सकते हैं। और इसको लिखेंगे तो ये देखिए, जो ये 7√5 दिया हुआ है, इसी को हम लिख सकते हैं 7 × √5। अब जब इसका स्क्वायर कर रहा है तो अलग अलग अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमको गुना करना पड़ेगा। 7 7 49 हो गया, इसको करेंगे तो √अंडर कितना आएगा, 25। तो ये जाएगा कितना, 49 गुना, ये रूट से बाहर निकालेंगे 25 का, तो स्क्वायर रूट कितना होता है, 5। अब इसका गुना करेंगे
तो यही चीज़ को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 7 7 49 और गुने 5 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5। फिर यहाँ पे लिखेंगे पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर और इसको गुना कर देंगे। 9 पचे 45 के 5 हासिल कितना आएगा 4 और 5 चौका 20 और 4 कितना आ जाएगा 24 यानी 245। तो फिर लिखेंगे क्या पी स्क्वायर बाई क्यू और यहाँ का जो क्यू है इधर लिख देंगे 245 क्यू। अब ये बताइए कि ये तो एक भिन्न है और ये एक क्या है, ये एक पूर्णांक है। तो जब एक भिन्न है और एक पूर्णांक है आपस में बराबर नहीं हो सकता, तो हमारी मान्यता क्या हो जाएगी, यहीं पे गलत हो जाएगी। और जो हम माने हैं 7√5 ये क्या है, जो परिमेय संख्या माने हैं वो परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तब हम लिखेंगे अतः पी स्क्वायर बाई क्यू एक भिन्न का रूप है तथा 245 क्यू एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए हमारी मान्यता क्या है, यहाँ पे गलत है। हमारी मान्यता क्या है, गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। इसका कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इसको भी अब उसी तरह से सिद्ध करना है जिस तरह से हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन सिद्ध किए थे लोग, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, उसी तरह से इसको भी हल करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे लोग कि हल या सॉल्यूशन। ठीक है, लिखेंगे माना कि छः रूट दो एक क्या है, परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा 6 + √2 बराबर क्या हो जाएगा P/Q, जिस तरह से पहले हम लोगों ने बनाया है। और लिखेंगे P तथा Q एक क्या है, पूर्णांक है। जहाँ Q किसके इक्वल नहीं है, 0 के बराबर नहीं। ठीक है, यानी कि जो हम माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या किसके रूप का होता है, P/Q के रूप में हो सकता होता है। और P और Q क्या होता है, एक पूर्णांक होता है और Q किसके बराबर नहीं होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। जिस तरह से हम लोग पहले क्वेश्चन हल किए थे दूसरा नंबर, उसी तरह से इसको भी करना है। P/Q और ये प्लस में इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी चीज़ को हम लोग लिखें कि चूँकि √2 एक अभाज्य संख्या है, यहाँ पे एक और चीज़ लिख दें, दोनों को मिक्स करके हम ये बता दें कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है कि नहीं है, ये बताइए। 6/1 होगा, परिमेय संख्या है। और P/Q का जो रूप होता है वो भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है ना। तो यहाँ पे लिख दिए चूंकि √2 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए 2 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या बताइए, √2 एक पूर्ण वर्ग है? √2 सिर्फ 2 एक पूर्ण वर्ग है? नहीं है। 2 का बोले स्क्वायर रूट बताइए कितना होगा, तो नहीं बताएगा, नहीं बता पाएंगे हम लोग।
√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे अतः अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर नहीं है किसके? परिमेय संख्या के। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर होगा? नहीं होगा। तो लिखेंगे इसलिए हमारी मान्यता क्या है? हमारी कल्पना, हमारी कल्पना गलत है। अतः 6 + √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, कोई डाउट? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप लोग इसको, आप लोग का होमवर्क है कि इसी को 3 बार बनाना है। एक बार देख कर बनाना है, ठीक है, और 2 बार क्या करना है आप लोग को? अपने मन से बनाना है। जहाँ पे गलती होगा वहाँ से वीडियो देखकर और फिर बनाना है आगे, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे लोग अगले क्लास में। तब तक आप लोग क्या कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद।